गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग क्लास 9th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है गति, या अंग्रेजी में इसको मोशन के नाम से जाना जाता है। तो गति किसे कहते हैं, गति क्या होता है, आज हम लोग इसका अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर को अध्ययन करने के बाद आप गति के प्रकार के बारे में जान पाएंगे, हमारे दैनिक जीवन में कौन कौन सी गतियाँ होती हैं ये भी जान पाएंगे, इससे क्या लाभ है, किस प्रकार की गतियों से हमें हानि होती है, ये सारी चीज़ें हम जान पाएंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए और अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को खूब शेयर कीजिए। तो आइए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। गति, हमारे दैनिक जीवन में अनेक गतियाँ होती हैं, जैसे मोटर गाड़ी का चलना, इसी तरीके से पृथ्वी का घूमना, साइकिल चलाना, बस का चलना, हमारे शरीर में रक्त का चलना, हमारे शरीर में धमनी और शिराओं में रक्त जो होता है हमेशा चलते रहता है, यानी कि गति करते रहता है। तो हमारे दैनिक जीवन में अनेक गति देखने को मिलती है। हवाएं चलती हैं, रेलगाड़ियां चलती हैं, मोटरसाइकिल चलते हैं, इसके अलावा और भी ढेर सारी गति हम लोग अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। क्या आप विचार कर सकते हैं कि अगर आप एक बस में बैठे हैं और बस चल रही है, आप जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको कौन गति में नज़र आता है, सड़क या बस? आप देखे होंगे कि जब आप खिड़की से बाहर देखते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि सड़क जो है पीछे की ओर भाग रहा है, साथ ही साथ जो सड़क के किनारे पेड़ पौधे हैं वो भी पीछे की ओर भाग रहे हैं। जबकि बस में सफ़र कर रहे आपके जो साथी होते हैं वो आपको स्थिर नज़र आते हैं, आप भी स्थिर नज़र आते हैं। तो क्या वाकई में सड़क या पेड़ पौधे गति कर रहे हैं या आप गति कर रहे हैं? वहीं अगर हम दूसरी स्थिति सोचें तो सड़क के किनारे खड़ा एक व्यक्ति, अगर सड़क के किनारे कोई व्यक्ति खड़ा है तो इस व्यक्ति को बस और बस में बैठे लोग गति में नज़र आते हैं। तो यहाँ पर दो व्यक्तियों के सोच में दो तरह की गति नज़र आ रही है। एक जो बस में बैठा है उसको सड़क और पेड़ पौधे गति में नज़र आ रहे हैं, जबकि एक सड़क के किनारे खड़ा व्यक्ति जो है उसको बस और बस में बैठे लोग गति में नज़र आ रहे हैं। तो अब हम कैसे पता करें कि भाई गति में कौन है? तो गति का निर्धारण करने के लिए हमें एक निर्देश बिंदु की आवश्यकता होती है। निर्देश बिंदु, जिससे हम लोग गति का अनुमान लगा सकते हैं, गति का पता लगा सकते हैं। अब इसे मूल बिंदु भी कहा जाता है। निर्देश बिंदु को हम लोग मूल बिंदु भी कहते हैं। मूल बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ से हम किसी वस्तु का या किसी स्थान का दूरी निर्धारित करते हैं, उसे हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम मान लें कि एक स्टेशन है, अगर हम इसको मूल बिंदु लेते हैं, अगर यहाँ से कुछ दूरी पर एक स्कूल है तो हम स्टेशन को मूल बिंदु मानकर स्कूल की दूरी निकाल सकते हैं।
यहाँ से मान लेते हैं कि स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर है। तो यहाँ से हमने दूरी मापना शुरू किया है स्टेशन से। चूँकि ये स्थिर है और ये बदलने वाला नहीं है, इसलिए हम इसको मूल बिंदु माने हैं। तो यहाँ से हम स्कूल की सही दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ऐसे ही हम किसी दूरी या गति को निर्धारित करने के लिए एक मूल बिंदु लेते हैं। वो मूल बिंदु कुछ भी हो सकता है, रेलवे स्टेशन हो सकता है, स्कूल हो सकता है, या कोई पेड़ पौधा हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकता है जिसको हम मूल बिंदु मान सकते हैं। अब कोई वस्तु या तो गति में होती है या विराम में होती है। अब ये कैसे हम निर्धारित करेंगे कि कोई चीज़ गति में है या विराम में है? यदि कोई वस्तु गति में है तो समय के साथ उसके स्थिति में बदलाव होगा, स्थिति में परिवर्तन होगा। अगर किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो रहा है तो हम उसको गति में कहते हैं, और इसके लिए एक मूल बिंदु की आवश्यकता है। अगर मूल बिंदु नहीं होगा तो हम पता नहीं कर सकते हैं कि कौन सी वस्तु गति में है और कौन विराम में है। तो इसलिए एक मूल बिंदु ज़रूरी है। जैसे कि कोई ट्रेन अगर किसी स्टेशन से आगे बढ़ रही है, अगर उसकी दूरी स्टेशन से बढ़ती जा रही है तो हम कहेंगे कि समय के साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन हो रहा है और वो गति में है। यदि हम कोई मूल बिंदु नहीं ले रहे हैं, तो यदि मान लीजिए कि आपकी ट्रेन भी गति में है और एक ट्रेन इधर खड़ी है, तो आप जब इस ट्रेन को क्रॉस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये ट्रेन गति कर रही है और आपकी ट्रेन रुकी हुई है। यहाँ पर हम निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि कौन सी ट्रेन गति में है और कौन सी ट्रेन विराम में है। इसलिए हमें मूल बिंदु आवश्यक है, और गति का अनुमान हम लोग दो वस्तुओं के तुलना करके ही ज्ञात कर सकते हैं। दो वस्तुओं की तुलना करके हम लोग विराम या गति का निर्धारण करते हैं। विराम का अर्थ क्या हुआ? तो विराम का अर्थ होता है समय के साथ वस्तु की स्थिति में परिवर्तन न होना। यदि समय के साथ किसी वस्तु के स्थिति में परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस वस्तु को हम लोग विराम में कहते हैं। तो आप गति और विराम को समझ गए होंगे। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति में परिवर्तन कर रही है तो वो गति में कहलाती है। यदि कोई वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति को नहीं बदल रही है तो वो विराम में कहलाती है। और गति और विराम का निर्धारण हम लोग मूल बिंदु की सहायता से ज्ञात करते हैं, या फिर दूसरा तरीका है दो वस्तुओं की तुलना करके ही हम लोग गति या विराम का निर्धारण कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे हमारे दैनिक जीवन में ढेर सारी गति होती है जो अलग अलग प्रकार की हो सकती है। हो सकता है कि कोई गति सरल रेखीय पथ पर हो रहा हो सकता है कि कोई गति वृत्ताकार पथ पे हो रहा हो, वृत्तीय पथ पे हो रहा हो। तो गति की कई प्रकार हैं, इसको हम लोग आगे जानेंगे। आज के लिए बस इतना। आप गति और विराम से कोई अगर समस्या हो तो कमेंट अवश्य कीजिए।